यस, तो अपन ने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ मिरर, राइट। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगी, अपन ने डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। हम सिंगल मिरर से तो इमेज फॉर्मेशन सीखे चुके हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्म करनी है, किस तरीके से उसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास दो मिरर है तो हम किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो जैसे मैंने तुम लोगों को एक सवाल भी दिया था, राइट, डीएसएस के अंदर, उसी तरीके से अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। टाइटल लगाओ, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। लेट्स से अपने पास दो पैरेलल मिरर सी हुए। देखना अभी हम पैरेलल मिरर का डिस्कशन करेंगे, इसके बाद थोड़ा और अलग टाइप का डिस्कशन आएगा जब दो मिरर्स कुछ इंक्लाइंड पे रखे होंगे, कुछ एंगल पे रखे होंगे। अभी के लिए तो दोनों कैसे है, पैरेलल है। तो लेट्स से अब देखो अपने पास एक ही मार्कर अवेलेबल है, तो डायग्राम धीरे से समझना कि कैसे डायग्राम बनता है, ठीक है। तुम्हें 2-3 पेन यूज इस्तेमाल करनी है, ध्यान से देखना। तो लेट्स से कि दो अपने पास प्लेन मिरर रखे हुए, फिर आप थोड़ा दूर बना दिया अपन ने। लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और ये जो है लेट्स से ये है 1 सेंटीमीटर और लेट्स से ये है 2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितनी इमेजेस बनेगी, ठीक है। एक बार सोचेंगे कितनी इमेजेस बनेगी, तो वे आंसर रहेगा इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस बनेगी, ये सारी की सारी चीजें अपन देख चुके हैं, राइट। मैंने बताया था मॉल के अंदर अपन देखते हैं, एक्सचेंज वगैरह करने जाते हैं अपन, एक्सचेंज नहीं चेंज करने जाते हैं तो देखते हैं, तो बहुत सारी इमेजेस, वो बुलबुल मैंने बताया था, राइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है अगर ये केस है तो। अगर दोनों मिरर पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे के सामने, तो अभी मैं एक केस बताऊंगा जिसके अंदर इनफाइनाइट नहीं भी बनेगी, बट इस केस के अंदर कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। पहले इस वाले मिरर से देखते हैं, ठीक है। तो भाई इससे बहुत सारी रेज निकलेगी, ठीक है। अपन को तो एक दो रेज का मतलब है जो मिलके इमेज बना देगी, तो और अपना काम हो जाएगा। तो रेज फॉर्मेशन देखो ध्यान से। सबसे पहले एक रे लेट से यहां गई, यहां से टकरा के इधर चली जाएगी, राइट। और अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इस मिरर से, पहले मिरर दूसरा मिरर, लेट से पहले मिरर से 1 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर उधर ही बनेगी, मतलब इमेज इसकी कहीं इधर आ जाएगी। उसको बोल दो I1 पहली इमेज, जो कितना दूर होगी 1 सेंटीमीटर। वो किसकी वजह से आई होगी, इसको तुम लोग थोड़ा बैकवर्ड ट्रेस कर लो, ये तो ये हो जाएगी कुछ ऐसे, राइट। अब अगर इस मिरर को अपन थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो रे है वो इस मिरर पे टकराएगी, देखो ध्यान से, ऐसे इस तरीके से, है ना। और अच्छा बना देते हैं। डायग्राम देखना कैसे बनाता हो, बाकी तो सब ठीक है, ऐसे। अब ये बन गई पहली इमेज, राइट। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो 2 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, या तो पहले मैं इस मिरर की बात करता हूं, ठीक है। अब यहां पे रे टकराई, अब इस वाले मिरर के लिए ये जो रे आ रही है वो ऐसा लगेगा कि इस इमेज से आ रही है, क्योंकि इस इमेज से तो नहीं आ रही है, वो कहां से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। बट अपन को दिखेगा कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, मतलब ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अभी इस ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं की है मैंने, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूं, इस मिरर की। इस मिरर की वजह से जो इमेज बनी है वो इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम। तो ये रे है वो यहां से आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये यहां से कितना दूर है, देखो 2 1 3 1 4, तो इस मिरर से 4 सेंटीमीटर इधर कहीं पे इमेज बनेगी, लेट्स से कुछ आई, है ना, I1 डैश बोल देते हैं, I1 डैश, I1 की इमेज इस मिरर की वजह से, ठीक है। और ये कुछ ऐसे दिखेगी अपने को, ऐसे टकराएगी ऐसे, है ना। एक तो मैंने ये बना दी। अब देखो
अब मैं इस मिरर की बात करता हूं, ठीक है, अलग अलग डायग्राम बना दे ताकि क्लैरिटी रहे। अब देखो वापस वही केस, ऑब्जेक्ट यहां है, इधर से है 2 सेंटीमीटर दूरी पे, ठीक है, तो एक इमेज बनेगी यहां पर I1, इतना दूर 2 सेंटीमीटर, ये कितना दूर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली इसकी ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो 2 और 2 4, तो 4 सेंटीमीटर इधर। अब देखो I1 है वो बन गई इस मिरर की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज, किस कैसे बनेगी, ऐसे रेज बना दो, ठीक है, थोड़ी पास में ले लेते हैं कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे हो जाएगी जो यहां पे टकराएगी, राइट। अब ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये इससे कितना दूर है 1 सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 2 5, 5 इधर, ठीक है। इस वाले मिरर से ये कितना दूर है, क्योंकि ये वाली जो रे आ रही है इस मिरर पे, वो मुझे ऐसा लगेगा कि यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता तो आती, राइट, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मिरर के लिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो 2 तो 4 और 1 5, तो इससे 5 सेंटीमीटर इधर, मैं शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, डोंट वरी, तो इससे 5 सेंटीमीटर इधर, तो लेट्स से 1 2 5, तो अपन को कहीं यहां मिले, ठीक है, इमेज I2 बोल दो, राइट, तो कुछ ऐसे, ठीक, ऐसे कंटिन्यूअसली बनती जाएगी। अब ध्यान से देखो इसमें हो क्या रहा है, ठीक है, अगर मैं सबको एक साथ प्लॉट करता तो हो क्या रहा है, यहां पर पहली इमेज बनी, इसकी जो पहली इमेज है, अब इस वाली मिरर की वजह से पहली इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी, 2 सेंटीमीटर पे, यहां पर अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं तो देखो ये दोनों मिरर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये 1 मिरर है, ये सेकंड मिरर है ना, ऐसे। पहली इमेज जो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एक इमेज बनेगी यहाँ पर, फर्स्ट बोल दो, ठीक है, इस मिरर की पहली इमेज जो कितना दूर बनी 1 सेंटीमीटर पे, फिर इसकी जो दूसरी इमेज है वो कहां पर बनेगी, ठीक है, सोचो इस साइड दूसरी इमेज कहां पर बनेगी, कितना डिस्टेंस पे बनेगी, ये वाली, राइट, और ये कितना दूर है 2 2 3 और 1 5, देखो 1 पे फिर 5 पे, ध्यान से देखो, क्लियर है, राइट, 5 पे बनेगी। और उसी तरीके से अगर ये यहां पर है तो ये 1 है, और अगर ये 2 है, सॉरी, तो यहां से 2 सेंटीमीटर इधर, तो ये बन जाएगी इमेज, अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं ये वाली, और वो कितना दूर होगी 2 है, तो ये 2, ठीक है। अगर ये 2 है, दूसरी इमेज इसकी कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, ये वाली, ये 2 तो बन गई, ये वाली 4 पे, देखो यहां से कितना दूर 4 सेंटीमीटर, ऐसे कंटिन्यूअसली इमेज बनती जाएगी, रेज जाती जाएगी। मतलब हो क्या रहा है, देखो इसकी जो इमेज थी ये वाली, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और उस वजह से इसकी इमेज आएगी यहां पर, राइट। तो देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों मिरर का डिस्टेंस जो दिया है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वो लिखना है, ठीक है, ये पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर है। तो अगर पहले मिरर की बात करूं तो पहले मिरर की इस साइड 1 सेंटीमीटर पे बनी पहली इमेज, दूसरे मिरर की इस साइड कितने पे बनी 2 सेंटीमीटर पे पहली इमेज, ठीक है, पहली इमेज मैंने दोनों मिरर की लिखी हुई है। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों मिरर के डिस्टेंस ऐड करते जानी है, जैसे 2 के अंदर ऐड किया कितना 3, तो क्या आया 5 सेंटीमीटर, 1 के अंदर 3 ऐड किया कितना 4 सेंटीमीटर, फिर 7 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, ऐसे बनेगी इमेजेस। दीज आर द डिस्टेंसेस ऑफ द इमेजेस फॉर्म। ध्यान से देख लो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब देखो कंक्लूड करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसकी पहली इमेज जो बनी
इस मिरर से हो तो 1 सेंटीमीटर पे बनेगी और इस मिरर से 2 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये दोनों मिरर की पहली इमेज है, ठीक है। अब पहले वाले की जो इमेज है पहली, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उस वजह से कितना दूर आएगी, 4 सेंटीमीटर इधर। तो देखो 4 सेंटीमीटर इधर, ठीक। इस साइड की बात कर रहा हूं मैं। ये वाले जो डिस्टेंस होगी वो इस साइड होगा और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो देखो इस साइड होगा। 1 सेंटीमीटर, दूसरा 5, 7, इस तरीके से मिलता जाएगा कंटिन्यूअसली। तुम्हें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लिखो, 2 सेंटीमीटर लिखो। तुम्हें क्या करना है, ऐड करते जाना है डिस्टेंस बिटवीन बोथ द मिरर्स, उसको ऐड करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। पहली इमेज कहां पे बनेगी, 1 सेंटीमीटर पे। दूसरी इमेज कहां बनेगी, 5 सेंटीमीटर पे। तीसरी कहां बनेगी, 7 सेंटीमीटर पे। इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो इसकी दूसरी इमेज कहां बनी, 4 सेंटीमीटर पे की। ये इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम। तो उसके लिए कितना दूर है, 2, 1, 3, 4, 7। तो ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके पीछे 7 सेंटीमीटर पे और आएगा। देखो 1 पे तो यहाँ आई, 5 पे दूसरी आई, 7 पे तीसरी आई, ऐसे। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, ठीक। तो आई होप क्लियर है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्ट है, ये वाली डिस्टेंस पता होगी, कितनी इमेजेस बनेगी वो निकालना है, ठीक है। तो रे डायग्राम आई होप क्लियर है। सबसे पहले रे यहाँ गई, यहाँ से टकरा के पीछे मिली ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये जो यहाँ से जो रेज जाएगी वो मुझे यहाँ से आते हुए दिखेगी, ठीक है। रियलिटी में तो यहाँ से आ रही है, बट वो इमेज से जाएगी जो पीछे होके इसकी इमेज बनाएगी इस वाले मिरर से, राइट। तो इस तरीके से अब देखो शॉर्ट का एक और सवाल करते हैं। मुझे ऐसा दे दिया लेट्स से कि मेरे पास 2 मिरर है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ इस तरीके से यहां पर रखा हुआ है। ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। बताओ कहां कहां पे इमेजेस बनेगी, ठीक है। चलो मुझे ये पूछा है, ये पहला मिरर है, दूसरा मिरर है। पहले मिरर से चौथी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी ये बताना। तो पहले मिरर से चौथी इमेज, यहां से ऐसे चौथी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ये है आपका सवाल। शॉर्ट ट्रिक देख के करो। डिस्टेंस ऐड करती जानी है, देखो दोनों मिरर के बीच में। ट्राई करो। देखो ये पहला मिरर है, दूसरा मिरर है, राइट। तो अपन को क्या करना है, पहला मिरर, दूसरा मिरर। पहले इमेज तो यही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, जहां से पास में डिस्टेंस है, कहां पर, 2 सेंटीमीटर। दूसरी इमेज कहां बनेगी, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6। ऐड करते जाओ। 4 के अंदर 6 ऐड किया, 10 सेंटीमीटर। 2 के अंदर 6 ऐड किया, 8 सेंटीमीटर। 8 के अंदर 6 ऐड किया, 14 सेंटीमीटर। 10 के अंदर 6 किया, 16 सेंटीमीटर। इसके अंदर 6 किया, 22 सेंटीमीटर। इसके अंदर 6 किया, 20 सेंटीमीटर। मुझे क्या पूछा था, पहले मिरर से 4th इमेज कहां पर बनेगी। पहली इमेज कहां बनेगी, 4 सेंटीमीटर, ये रहा ना, ये यस 4 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर पे बनेगी, राइट। पहली इमेज कहां पे बनेगी, 2 के लिए। इसकी पहली इमेज जो बनी ना, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी वजह से देखो 4, 2, 6, 2, 8 इधर देगा, 8 आ गया। दूसरी इमेज इसकी, क्योंकि इसकी जो पहली इमेज होगी वो तो 4 पे बनेगी ना, है ना, 4 पे बनेगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ 4 पे भी एक बनेगी इस वाले की मिरर की वजह से। ये बनी किसकी वजह से बनी, इस वाले की वजह से। इसकी वजह से जो इमेज बनी थी उस साला से क्या चल रहा है, ये इसकी उसकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यस, बट ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऐड करते जाना है दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस, बस काम खत्म। जितने भी पूछिए, जितनी भी नंबर ऑफ इमेजेस पूछिए, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, सारी चीजें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये है इमेज फॉर्मेशन बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स, ठीक। कितनी भी इमेज बना सकते हो। अब ये 8 वाला है, उसका एक बार देख लेते हैं। देखो 8 है तो 8 सेंटीमीटर पे है, तो इस मिरर से कितना दूर है, 6 और 8 14, तो इधर से भी 14। इसकी दूसरी 10 कैसे आई, इसकी दूसरी लेने के लिए इसकी पहली देखो, ये वाली 4 और 6, 10, काम खत्म, तो 10 इधर। तो इस तरीके से, ठीक है, किसी भी साइड तुम लोग इमेजेस निकाल सकते हो, नो इश्यूज।
तो ये आ गया इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। दो मिरर्स अगर अपने पास पैरेलल में रखे हो तो उनके बीच में कितनी इमेज फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ये वाली बात है। चलिए अब इसके अंदर मैं क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये इनफाइनाइट तो बनती, बट हर बार जरूरी नहीं है कि ये इनफाइनाइट बने, करेक्ट। तो ऐसे कौन सी केसेस है, तो है ऐसे सवाल आ चुके हैं। देखो लेट्स से मुझे ऐसा दिया है कि एक मिरर रखा है मैंने ऐसे, और एक मिरर रखा है मैंने ऐसे, और यहां पर कहीं पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कुछ भी दी है, लेट्स से जो भी दी है। मुझे ऐसा पूछा है हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। इनफाइनाइट है ना, कितनी इमेजेस बनेगी वो बताना है मुझे। ट्राई करो, सोचो, समझो। यस यस यस। हाँ देखो, सबसे पहले रेड आई बेसिक आना चाहिए। देखो कुछ भी हो, रटना कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक भी रटनी नहीं है, बेसिक समझना है, उसमें भी दिमाग लगाना है, ठीक है। ऐड कहाँ करना है, कौन से मिरर से, वो भी देखना है, तो दिमाग लगाने वाली बात है, समझो। रेज निकालो सबसे पहले, ऊपर वाले मिरर की बात करते हैं। 1 2, तो पहली रे यहां पर गई, ठीक है, और फिर यहां निकली, तो इसकी वजह से यहां पर अपनी क्या बनी, इमेज बन गई। अब वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर ये हो रहा था कि दो मिरर थे, ठीक है। लेट्स से मैंने ऐसे दो पैरेलल मिरर दिए, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से रे यहां गई, पीछे अपन ने इमेज बनाई। अब यहां से जो टकरा के जा रही है वो इस मिरर से भी टकराती थी, ठीक है। या तो कोई अपन ऐसे कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे गई और एक यहां गई, ऐसे ऐसे टकराती थी, और उस वजह से यहां पे टकराने की वजह से अपन को इधर एक इमेज मिलती थी, पीछे एक्सटेंड कर दो तो, ठीक है। मतलब इस मिरर से टकरा के रे इस पे टकराती थी। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या इसी एक भी रे है जो इस मिरर से टकरा के इस मिरर पे गई हो, देख लो, एक भी रे बता दो, या तो इस मिरर से टकरा के इस मिरर पे गई हो, ऐसे, ठीक है। देख लो यहां पर बनेगी इसकी इमेज। एक भी रे नहीं होगी जो इस मिरर से टकरा के, हाँ, इस मिरर से टकरा के इस पे गई हो, या इस मिरर से टकरा के इस पे गई हो। देख लो, देख लो, चुपचाप से देख लो। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितना आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आंसर आएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2 इमेजेस ही बनेगी, ठीक है। काफी लोग सोच रहे हैं सर इमेज फॉर्मेशन डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द मिरर, राइट, वो हमेशा बनती, हाँ वो बनती है। कब बनेगी, जब एक दूसरे के ऊपर रे टकराएगी तब बनेगी ना। अब हम मिरर ही नहीं है तो इमेज कैसे बनेगी, ठीक, सीधी सी बात, नहीं बन सकती, ठीक है। ये रे इस वजह से, इसकी वजह से इस साइड इमेज बनाती, अगर इस पे रे जाती, अगर ये मिरर ऐसे होता तो ये रे यहां जाती और ये जो इमेज है, ठीक है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करके यहां इमेज देती, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर मिरर ही नहीं। आई होप क्लियर है ये बात, ठीक है, समझ गया ना, राइट। तो इसके अंदर कितनी इमेज बनेगी, 2 ही इमेज बनेगी। एक बार एम्स में आया था, मैक्सिमम लोगों ने इनफाइनाइट किया होगा, ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कितना आएगा, 2, राइट। चलिए हो गया ये। अब इसके अंदर और भी अपडेट करना हो तो ये पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी इमेजेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्वर कैन व्यू एट ए टाइम। मतलब
एक ही टाइम पे ऑब्जर्वर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्व कर सकता है, ये पूछा है तुम्हें, ठीक है। हाउ, सोचो, एक टाइम पे ऑब्जर्वर कितनी इमेजेस ऑब्जर्व कर सकता है, देख लो, सोच लो होमवर्क में, है ना। चलिए, तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। अब लिखो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर। क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल था, अभी इंक्लाइन कर देते हैं। आई होप कि सवाल समझ में आया, होमवर्क में दिया है मैंने। हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्वर कैन व्यू एट अ टाइम, ठीक है, ट्राई करना, आंसर बता दो। नहीं, ठीक है। एमएमएस फॉर्मेशन बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर, दो इंक्लाइंड मिरर है, कुछ एंगल पे, कुछ भी एंगल दे सकते हैं। पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि किस तरीके से रे डायग्राम बनेगा, किस तरीके से हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो देख लेते टाइम, ओके, ठीक, काफी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक बार देख रहा हूं कि किस तरीके से अपने को इमेज बनेगी। लेट्स से कि दो मिरर मैंने ऐसे रखे हैं, ऐसे, अभी तो 90 डिग्री है ना, तो अभी तो ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहां पर, ठीक है। ये डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है। लेट्स से ए है दिया हुआ है, दो मिरर दिया है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। हमेशा परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है। अब देखो इनके बीच में कितनी इमेजेस बनेगी, तो उसके बारे में डिस्कस करते। तो उसके लिए तुम्हें 2-3 पेन इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी इसके अंदर। तो मेरे पास नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक ही से ट्राई करेंगे। तो तुम लोगों को देखना ही कैसे कैसे मैं रे बना रहा हूं, उस तरीके से तुम्हें भी बनाना है। लेट्स से इस वाले ऑब्जेक्ट से कुछ रे गई इस वाले मिरर पे, इस साइड, मतलब इस लाइन के इस साइड। ऐसा क्यों किया वो भी बताता हूं। और वो टकरा के, इस ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहीं यहां बनेगी, I1 बोल दो उसको, जो ऐसे दिखेगी अपने को। ओके, डन, खत्म। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहां पर मुझे बनी इमेज, ठीक है। चलिए, अब ये जो इमेज है, और लेट्स से कि ये वाली रे है, ठीक है, इस साइड वाली। अब इस साइड वाली जो एक भी रे है वो इधर नहीं जाएगी, सीधी सी बात है, इस वाले पार्ट पे नहीं टकराएगी, या इस वाले मिरर से नहीं टकराएगी, ये बात फिक्स हो गई। यहां वाली रेस बिल्कुल भी नहीं टकराएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो रेस इधर फेंक रहा हूं, लेट्स से मैंने एक रे फेंकी इधर, राइट। अब सोचो तुम लोग कि मुझे ऐसा लगेगा कि ये वाली जो रे आई यहां से, कुछ ऐसे, ये वाली जो रे आई इस मिरर पे, इस मिरर पे, वो इस ऑब्जेक्ट से आई, क्योंकि ये अभी इमेज नहीं रही, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो ये अगर इमेज आई तो इसकी वजह से कुछ ऐसे बनेगी, देखो। अब यहां से टकरा के कुछ ऐसे जाएगी, बट अपन ऐसा बना लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी a ही है ना, तो यहां से a डिस्टेंस इधर बनेगी, यहां कहीं, जिसको बोल दो I2, राइट। और अपन को ऐसा लगेगा कि वो ऐसे जा रही है, देखो। मैंने पहले इस मिरर की बात कर ली, इस मिरर से मैंने एक इधर फेंकी, जिसकी वजह से इमेज बनेगी। अब ये, अगर ये इमेज किसकी वजह से बनेगी, इस रेस की वजह से। अब कुछ रेस ऐसी भी होगी जो इससे टकरा के इस पे भी टकरा रही, मैंने पहले ये वाले रेस की डिस्कशन किया जो सिर्फ इस पे टकरा रही। अब जो इस पे टकरा के इस पे टकरा रही है, उसके लिए अब इस वाले मिरर की वजह से ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो रे आ रही है वो भले ही इससे आ रही है, बट मुझे क्या लगेगा, इससे आ रही है, राइट। और उसको एक्सटेंड करोगे तो यहां पर उसकी इमेज बन जाएगी। अब देखोगे, ओके, डन।
ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से इस साइड भी बनेगी इमेज। कहां बनेगी देख लो, देखो भाई यहां तक सबका बन जाना चाहिए, है ना। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल आफ्टर दिस। अब यहां से करे पहले ऐसे ही बना लो, बाहर वाले ऐसे गई, यहां पर बन जाएगी इसकी इमेज I3, कुछ ऐसे दिखेगा मुझे, ये भी डिस्टेंस होगी ए। ओके डन। अब ये हो गई। सर अब नीचे वाली रेज भी फेंकते हैं, देख लो, ऊपर वाले तो फेंक दी। अब लेट से इस ऑब्जेक्ट से कुछ रे गई, कुछ इधर, है ना, और वो इस मिरर पे टकराएगी। लेकिन जो इस मिरर पे टकराएगी वो इस ऑब्जेक्ट से नहीं आएगी, वो कहां से आई, इसकी इमेज से आई। देखो वो मुझे ऐसा लगेगा यहां से आई है, ऐसे, राइट, यहां से आई है। और वो अपन को कहां पे इमेज देगी बच्चों, वो अपन को, अगर यहां से आई है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ जाएगी, यहां पर इमेज देगी इसी की, ठीक है। तो जो भी टकरा के जाएगी वो बात अलग है, राइट। बट वो इस मिरर से टकराने की वजह से बनी है, मैंने सही तो बनाया है ना। अपन ने क्या किया, I3 से एक रे फेंकी जो पीछे की साइड आई, जो यहां से टकराई इस पे, सॉरी अपन दूसरा बना लेते हैं ना, ये ऐसे बन गया, इस वाले के लिए बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो पहले तो एक रे ऐसे गई, ऐसे गई, जो ये वाले कभी इस पे नहीं टकराएगी, ये बात हो गई। तो इमेज बनी इसकी यहां पर, तो मुझे ऐसा लगा ये वाली जो इमेज होगी, अब कुछ रेज ऐसे भी जाएगी जो इस पे भी टकराएगी, यस, और कुछ ऐसे जाएगी जो भी, है ना। बट जो रेज इस मिरर पे जाएगी वो मुझे क्या लगेगा, वो इस ऑब्जेक्ट से आई है, राइट, और उसकी वजह से अपने को इसकी इमेज यहां पे मिलेगी, यस। तो अपन ने जो ये एक्सटेंड किया है ना, ये यहां से आएगा, यस, ठीक है। वो यहां पर बना लेना, दोनों को मिक्स करके, अलग अलग पेन से करोगे मस्त तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आई यहां पर इमेज, ये इमेज किसकी वजह से आई, इस वाले वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वजह से इस मिरर पे। उसका मतलब यहां पर तो एक ऑलरेडी इमेज थी, ये वाली, किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, राइट, इस वाले की वजह से ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो उसकी इमेज यहां बन रही थी। और ये वाला जो था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट था और उसकी भी इमेज यहां बनी, मतलब यहां पर दो इमेज बनी एक साथ, वो दोनों क्या करी, कोइंसाइड करी गई, है ना। तो एक तो इमेज बनी यहां, एक इमेज बनी यहां, और एक इमेज बनी यहां, बट यहां एक्चुअली दो इमेज बनी और वो दोनों इमेज क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। तो यहां पर दो रिफ्लेक्शन, वन रिफ्लेक्शन एंड वन रिफ्लेक्शन। दिस इमेज इज ड्यू टू ओनली वन रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन, इस वाले मिरर का रिफ्लेक्शन। ये वाली जो है वो इस वाले मिरर का रिफ्लेक्शन, ओके। अब ये वाली जो है वो दो रिफ्लेक्शन से बनी है, राइट। पहला रिफ्लेक्शन, ये इमेज बनी, ये इमेज अब इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो दूसरे रिफ्लेक्शन से एक्सटेंड करके ये बनेगी इमेज। और उसी तरीके से यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट इमेज बनी, ये इमेज की वजह से यहां पर जो रेज जाएगी कुछ ऐसे, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसकी इमेज यहां पर बनेगी। दिस इज द सिंपल केस, राइट। तो अपने पास नंबर ऑफ इमेजेस क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी, जिसके अंदर ये जो है ये कोइंसाइड हो रही है, मतलब यहां पर ऐसे दो इमेज बन रही है, एक से ऊपर एक, लेकिन हम उसको एक ही कंसिडर करेंगे, दो उसको कंसिडर नहीं करनी, उसको कितनी करनी, एक ही, क्योंकि अपन को एक ही स्पॉट दिखाई देगा वहां पर। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, 3, ठीक है। आई होप रे डायग्राम क्लियर है, तो क्यों ना हो क्लियर, इतना अच्छा डायग्राम बनाया है, ठीक है, यस, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू इंक्लाइन मिरर, अभी तो मैंने एक सिंपल केस लिया है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी और भी टफ आएगा, है ना। ये तो सिंपल सा केस है जिसके अंदर 90 डिग्री पे रखे हुए कितने नंबर ऑफ इमेजेस, 3। अब मैं बहुत ही खूबसूरत सी बात बताने वाला हूँ, देखो, ठीक है। या तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में बताते हैं। आई होप ये क्लियर है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 3, आधा घंटा हो गया,
दीज आर आवर केसेस। कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी?